ये कारवां शुरू किया गया था सर्व शक्तियों से, और इसका ध्येय उस ट्रांजिशन को, उस परिवर्तन को रेखांकित करना था, उसके बारे में मन में चिंतन उत्पन्न करना था, जो कि भगवान इस धरा पर करने आया है। संगम पर भगवान उतरता है एक लक्ष्य के साथ, उसमें आत्माओं को जोड़ता है, उन्हीं आत्माओं को जो इस धरा के आदिकाल में महाराजा महारानी बने थे, जो सूर्यवंशी थे, जो नंबरवार पद पाते हुए चंद्रवंशी भी बने, और फिर से आकर संगम पर भगवान उन्हीं आत्माओं को इकट्ठा करता है, अर्थात शिव बाबा ब्राह्मणों को रचता है। उनकी रचना एक लक्ष्य से होती है, केवल मुक्ति पाना नहीं, कि सब विकर्मों का खाता चुकतू करते हुए मुक्ति पाके अपने धाम में जाके और बैठ गए, वो नहीं। वो तो आम दुनिया के लिए है। हम ब्राह्मणों के लिए क्या लक्ष्य है? जाना है और फिर आना है। तो जाने की तरफ हम सभी का ध्यान आमतौर पे रहता ही है, लेकिन आना है वापस, वापस नीचे आना है। तो अभी तक संगम से सूर्यवंश में हमने एक कड़ी पे पुरुषार्थ किया, जो कि सर्वशक्तियां हैं। क्योंकि जिस धरा की स्थापना के हम सभी निमित्त हैं, जिस धरा की, जिस सतयुगी सूर्यवंशी साम्राज्य की स्थापना के लिए बाबा हम सभी की रचना करते हैं और खुद अवतरण लेते हैं, उसका आधार है आठों शक्तियां, सर्व शक्तियां, जो बाबा से हमें प्राप्त होती हैं, जिनके मास्टर बन हम नई दुनिया का निर्माण करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, सूर्यवंशी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, साकार करते हैं उसे अपने संकल्पों से, अपने बुद्धि योग से, अपने बुद्धि बल से। तो अभी से जो एक कड़ी चली, उस कड़ी के साथ साथ आज से दूसरी कड़ी शामिल होने जा रही है, जो है सूर्यवंश। संगम से सूर्यवंश। जिन आठों शक्तियों का आवाहन हमने किया और अभ्यास किया और आगे भी करते रहेंगे, किस लक्ष्य से था वो? बाबा ने आके किस लक्ष्य से हमें ये शक्तियां दी, हमें लक्ष्य की याद दिलाई, अपने स्वरूप की याद दिलाई। हर मुरली में, जैसा कि साकार मुरली के चिंतन में हम सभी चर्चा करते ही हैं, कि प्राचीन भारत स्वर्ग था, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। कल्याण इसी में है कि बाप और वर्षे को याद करो। तुम ही श्रेष्ठ मत पर चलकर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हो, इस निश्चय में ही विजय है। बाबा हर मुरली में स्वर्ग को रेखांकित करता है, उस स्वर्ग की दुनिया का चित्रण करता है, कि ऐसी दुनिया बनाने हम सभी यहाँ तपस्या में लगे हुए हैं। ऐसी दुनिया बनाने में आया हूँ। युग परिवर्तन, सब कुछ जो पतित है उसको परिवर्तन कर पावन बनाने आया हूँ। बार 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 ये चित्रण बाबा करता है। एक आंख में परम धाम और एक आंख में सुख धाम, अर्थात स्वर्ग। हम सभी शांति चाहते हैं, लेकिन शांति परम धाम में है, वहां सुख नहीं है। सुख भोगने के लिए कर्मेंद्रियों की जरूरत है, और कर्म बंधनों से मुक्त होने की जरूरत है, अर्थात जीवन मुक्त होने की जरूरत है। जीवन बंद ना हो, जीवन मुक्त हो। तो वो जीवन मुक्त परम धाम में नहीं होता, वो स्वर्ग की दुनिया में होता है, अर्थात सतयुग में होता है, जिसे बाबा सूर्यवंश कहते हैं। सूर्यवंश, कंप्लीट वंश, जिसकी कलाएं संपूर्ण है, ऐसा वंश जहां पे संपूर्ण सुख है,
ऐसा वंश जहां पे संपूर्ण एकता है, एक मत है। ऐसा वंश संपूर्ण पावनता है। ऐसा वंश। तो उस लक्ष्य को रेखांकित करने के लिए, उस लक्ष्य को अपनी बुद्धि में जैसे जाना स्पष्ट है कि अब घर जाना है, तो वैसे ही ये भी स्पष्ट हो कि घर जाके वापस आना है। तो जहां आना है उसकी स्थापना, वो भी हमारी बुद्धि में उतना ही स्पष्ट रहे, वो भी हमारी बुद्धि में उतना ही फुर्ना पैदा करे, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी, ये ब्रह्मांड के नियम है। इस ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड कुछ नियमों से चलता है। जैसे कर्म का नियम है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर किसी को दुआएं दी तो दुआएं मिलेंगी, अगर दुआएं नहीं दी तो दुआएं नहीं मिलेंगी। ये नियम है। किसने बनाए? ये सर्वोच्च सत्ता के बनाए नियम है। ये ब्रह्मांड ऊर्जा पे चलता है, ये ऊर्जा के नियम है। तो ऊर्जा का एक नियम ये भी है कि जैसा भविष्य हम चाहते हैं वैसा ही आज हमें निर्माण करना होगा। वैसी एनर्जी जब तक क्रिएट नहीं होगी तब तक वो साकार नहीं होगा, तब तक वो परिस्थितियां नहीं बनेंगी। तो जो हमारा ये प्रश्न रहता है ना कि विनाश कब होगा, जब नई दुनिया की स्थापना के लायक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी तब परिवर्तन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वो एनर्जी क्रिएट कैसे होगी? उस एनर्जी को क्रिएट करने के साधन क्या है? उसका साधन है स्मृति, जो बाबा डेली की साकार मुरली में दिलाते ही हैं। कौन थे तुम, अब कौन हो, और फिर क्या बनोगे। कल की ही मुरली में था, सॉरी आज की मुरली में था कि ये नशा हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे, हमें ही बनना है। ये नशा, तो इस स्मृति का नशा क्या करता है? एनर्जी फैलाता है, अर्थात वायुमंडल, वायुमंडल बनाता है। किसका वायुमंडल? जिसकी स्मृति में हम है उसका वायुमंडल। कौन सी स्मृति में हम है? सूर्यवंशी साम्राज्य की स्मृति में हम है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के स्वरूप की स्मृति में हम है कि हम बनेंगे, हम सूर्यवंशी, इस स्मृति में हम है। तो ऊर्जा कैसी फैलेगी, वायुमंडल कैसा बनेगा? सूर्यवंशी वायुमंडल बनेगा। सूर्यवंश की स्मृति, तो सूर्यवंशी वायुमंडल बनेगा। राजाई की स्मृति, हम स्वर्ग के मालिक, हम ब्रह्मांड के मालिक, तो कैसा वायुमंडल बनेगा? जितना इसके गहरे नशे में उतना कैसा वायुमंडल बनेगा? मालिकपन का वायुमंडल बनेगा। मालिकपन का आभा मंडल होगा हमारा। और जब ऐसी ही स्मृतियों में हम जैसे दर्शन करते हैं, बाबा ने एक ड्रिल बताई है कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो मधुबन आ जाओ बुद्धि से, चार धाम की यात्रा करो बुद्धि से, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा की कुटिया में जाओ, दर्शन करो, तो वहां की शांति महसूस होने लगेगी। ये एनर्जी का नियम है। तो भावना के साथ हमें ब्रह्मांड चलता कैसे है उस प्रक्रिया को भी समझना है। क्यों? क्योंकि हम मास्टर क्रिएटर हैं। तो मास्टर क्रिएटर के सामने सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। तो ब्रह्मांड कैसे चलता है? क्यों? जब हमारी बुद्धि पांडव भवन की तरफ लगती है, चार धाम करती है, तो क्यों शांति महसूस होती है? क्यों हल्कापन आता है? जब हम परम धाम पहुंचते हैं तो क्यों ठहर जाते हैं? जब देह से निकलने की स्मृति आती है तो क्यों बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं? ये ऊर्जा ऐसे काम करती है। ऊर्जा का काम करने का तरीका है ये। क्योंकि हम आत्माएं एनर्जी हैं, ऊर्जा है, पारलौकिक ऊर्जा, इस भौतिक दुनिया से परे की शक्ति। और हमारी बुद्धि, तो बुद्धि जहां पे जिस स्मृति में हम सेट कर देंगे,
जिस चीज पे सेट की है वैसी ही ऊर्जा हमारी तरफ बहने लगेगी। तो अगर आप अंधेरे की तरफ बुद्धि को लगाएंगे तो कालापन, डर, इंफीरियर वाइब्रेशन आपको महसूस होने लगेंगे, वो इमोशंस अंदर जागने लगेंगे, अनिश्चितता के, डर के, डिस्टरबेंस के। लेकिन जैसे ही सूर्य पे स्थित करेंगे तो क्या होगा? निर्भय, प्रकाश, शक्ति, नवजीवन, नवनिर्माण, ऐसे ऊर्जात्मक संकल्प पैदा होने लगेंगे मन में। तो जहां बुद्धि सेट होती है वैसी ही ऊर्जा फ्लो होने लगती है। अब ये सिद्धांत यदि हम स्वर्ग की दुनिया पे लगाएं कि हम अपने महल की स्मृति में हैं, लालचवश नहीं, फिर से रेक्टिफाई हम कर रहे हैं, लालचवश नहीं कि हमें वो चाहिए, हम उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। निश्चय के वश, क्योंकि बाप ने कहा है, क्योंकि जो सर्वोच्च सत्ता है, जो रचयिता है, उसने कहा है कि ये सब तुम्हारा था, ये मैंने तुम्हें दिया था, तुमने गंवा दिया, अब फिर से देने आया हूं, तो ले लो। तो हम क्यों ना लें? क्यों उस स्मृति को छोड़ें? उससे सुंदर कोई स्मृति नहीं है। हम सूर्यवंशी, इससे सुंदर क्या स्मृति है? हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण, इससे आजाद करने वाली आज के समय में, वर्तमान समय में कौन सी स्मृति है? हम विश्व पे राज्य करेंगे, हम विश्व के मालिक, भारत स्वर्ग और हम उस स्वर्ग के मालिक। इससे बड़ा नशा क्या है वर्तमान में? कोई नशा नहीं है। तो इस नशे को हम क्यों छोड़ें? तो जब बुद्धि का सिद्धांत हम यहाँ पे लगाते हैं कि हम अपने राजाई की, उस रॉयल्टी की, उस रूहानियत की, उस ऊंचाई की स्मृति में हैं, तो वैसी ही ऊर्जा वर्तमान में फैलने लगेगी हमारे चारों तरफ। वैसा वायुमंडल बनता जाएगा। और जब ऐसा ही सोचिए, गहराई से चिंतन कीजिए इस बात पे, बुद्धि से दर्शन कीजिए इसका, कि जब ऐसा ही अनेकों आत्माएं, अनेकों ब्राह्मण आत्माएं करने लगेंगे। अभी वर्तमान में 33 आत्माएं एक साथ, अगर ये 33 आत्माएं गहराई से, हम सूर्यवंशी, इस एक महसूसता में टिके, तो 33 अलग अलग जगहों पे, 32 अलग अलग जगहों पे एक जैसा वायुमंडल बनने लगेगा, एक जैसी ऊर्जा फैलने लगेगी। कौन सी? सूर्यवंश की ऊर्जा। कितनी ऊंची वाइब्रेशन है वो, देवत्व की वाइब्रेशन है वो। तो जब देवत्व की वाइब्रेशन अनेकों जगहों पर फैलने लगेगी, जब अनेकों आत्माएं उस स्मृति में स्थापित होने लगेंगी, और वो ऊर्जा फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, और जितनी ज्यादा वो व्यापक रूप से फैलेगी, उतना ही जल्दी परिवर्तन होगा। परिवर्तन का आधार ही वो है। तो जैसी ऊर्जा फैल रही है वैसी दुनिया साकार हो जाएगी। तो इसलिए आज का विषय, सूर्यवंश साकार करेंगे, नवयुग का आधार बनेंगे। तो आधार हम ही हुए ना। जब ऊर्जा हमें फैलानी है, जब वायुमंडल हमें बनाना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारा बाबा ने कहा हुआ है। केवल उसको साइंस की रीति या ब्रह्मांड की प्रक्रिया, चलने की प्रक्रिया, उसके मायनों में जब हम समझेंगे, तो बाबा ने ही कहा है कि कहीं पे भी सेवा करने से पहले वायुमंडल बनाओ, धरनी तैयार करो। तो वो धरनी कैसे तैयार होती है? वो धरनी ऊर्जा से तैयार होती है। उसका अर्थ ही है कि ऊर्जा फैलाओ। तो जैसी राजधानी में हम जाने वाले हैं, तो जब उस राजधानी को हम निर्माण नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि से उसकी महसूसता में नहीं रहेंगे, उसकी फीलिंग में नहीं रहेंगे, तो वो स्थापन कैसे होगी? तो संगम से सूर्यवंश का एक लक्ष्य ये भी है, और एकमात्र लक्ष्य हम कहेंगे। सर्वशक्ति इसी का हिस्सा है। सर्वशक्तियां लक्ष्य है, लेकिन वो लक्ष्य इससे जुड़ा हुआ है, सूर्यवंश से जुड़ा हुआ है।
यदि एग्जाम्पल हमें लेना हो तो हम ब्रह्मा बाप का ले सकते हैं। श्री कृष्ण बन के बाबा छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल अपनी कुटिया में चलते थे जब कोई नहीं होता था। वो फीलिंग लेते थे, वो जीते थे उस पल को कि ऐसा श्री कृष्ण जैसा छोटा बच्चा मैं बनूंगा। वो प्रैक्टिकल में जीते थे उस चीज को। तो जितना वो प्रैक्टिकल में आती जाएगी, उसके संस्कार, उसका स्वभाव, उसका चाल चलन, उसकी रॉयल्टी, उसकी ऊंचाई, उसकी पूजनीयता, वो सब आती जाएगी हमारे अंदर सहज बिना कुछ किए। जितना जितना बुद्धि उसका दर्शन करेगी, ये हमारी राजधानी, ऐसी राजधानी बनाने के हम निमित्त, जहां पे सब सुखी है, प्रकृति भी, जीव जंतु भी, मनुष्य भी, सभी। होते वहां मनुष्य ही हैं, लेकिन ऊंचे होते हैं इसलिए देवता कहते हैं उनको, क्योंकि ऊंचे पुरुषार्थ से बने हैं। तो इस चर्चा का संदर्भ यही है कि हम उस तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली एक लक्ष्य लेके हर कोई चलता है, और हमारे ईश्वरीय यज्ञ का लक्ष्य यही है, सूर्यवंश की स्थापना। करेगा कौन? हम सूर्यवंशी करेंगे। ब्राह्मण होने की स्मृति, वो स्मृति आदि काल की थी। जैसे जैसे ब्राह्मण तो हम हो गए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सूर्यवंशी, वैसे वैसे सूर्यवंशी। ब्राह्मणत्व वो छोड़ना नहीं है, लेकिन सूर्यवंशी स्मृति को डेवलप भी करना है, क्योंकि उस दुनिया में हमें जाना है, उस दुनिया को रचना है जाने से पहले। तो अभी इसी पल में हम सभी बहुत गहराई से महसूस करेंगे, हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसे महलों की याद ना आती हो, जिसे उस ऊंचाई की, उस स्वतंत्रता की याद ना आती हो। हर किसी को आती है, क्योंकि वहां के संबंध, वहां का संपर्क, वहां की हवा, वहां की खुशबू, वो संपूर्णता, वो सत्यता, संबंध की सत्यता बहुत काल की छूटी हुई है, तो याद आती है। तो उस याद से भागना नहीं है, उसे याद करना है, वैसा स्वरूप बनना है। तो अभी इसी पल में जो हमारा कभी हुआ करता था, जो बाप से हमें मिला था, अब फिर से जो हमें मिलने वाला है, जहां हम जाने वाले हैं, उस अपनी राजधानी की बुद्धि से सैर करेंगे। आ जाएंगे। इस कलयुग की तरह से बिल्कुल ऊपर, और देखेंगे गहन कालिमा छाई हुई है, इस सारा धरती का गोला अंधेरे में डूबा हुआ है। और जैसे हम इस धरा से अलग हो गए, ऐसे ही इस धरा के चारों ओर महसूस करेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट रूप में। जैसे कि अनेकों आत्माएं बिंदु रूप में इस धरती के चारों ओर इमर्ज हो गई हैं।
इकट्ठी हो गई हैं और इकट्ठी होकर एक समय पर इस पल में ही अपनी सूर्यवंशी राजधानी को स्मृति में ला रहे हैं। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण, हम आदिदेव, हम सूर्यवंशी इस स्मृति का वाइब्रेशन फैला रहे हैं। गोल्डन वाइब्रेशन। देखें इसे धरती के चारों ओर फैलते हुए। अनेकों आत्माओं का एक जैसा वाइब्रेशन। सर्व आत्माओं के पांचों विकार और उनसे निकली डार्क एनर्जी सब परिवर्तन होती जा रही है इस गोल्डन वाइब्रेशन से। सर्व आत्माओं की वृत्तियां भी परिवर्तन होती जा रही हैं। पावन हो होकर आत्माएं जा रही हैं परम धाम। और धीरे धीरे जो इस धरती की कालीमा थी वो परिवर्तन होते होते चमक में तब्दील हो रही है। कालीमा परिवर्तन होती जा रही है और चमक बढ़ती जा रही है। और चमक बढ़ते बढ़ते जैसे कि बिल्कुल स्वर्ण समान, सोने समान दमकने लगी है धरती। इतनी खूबसूरत, जैसे गंदगी कहीं है ही नहीं। वाइब्रेशन की गंदगी, संस्कारों की गंदगी, ऊर्जा की गंदगी कहीं भी नहीं। गोल्डन वाइब्रेशन चारों ओर। अब इस धरा पर हम आत्माएं फिर से उतरेंगे। उसको छोड़कर परिवर्तन किया, अब इस धरा पर उतरेंगे अपनी अपनी राजधानी में। उतरेंगे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में और महसूस करेंगे हम हम विश्व महाराजन और विश्व महारानी स्वीकार करेंगे इसको।
स्वीकार करेंगे इसको। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। हमारा ही पार्ट है ये, हमारा ही है, क्योंकि स्वयं रचयिता बना रहा है ऐसा, उसने बना दिया है ऐसा। देखें खुद को अपने राज परिवार के साथ चलता हुआ और महसूस करें इस रॉयल्टी को। सूर्यवंशी राज परिवार है ये। आर्यव्रत के महाराजा और महारानी चल रहे हैं। प्रकृति के आनंद की सीमा ही नहीं, झूम रही है। पांचों तत्व जैसे अपने अपने अंदाज में नृत्य कर रहे हैं। चारों ओर खुशहाली इनके दर्शन करके। महाराजा और महारानी देखें अपने राज्य निवासियों का मुखड़ा, कितना उमंग है इनके आंखों में, कितनी खुशी है, संतुष्टता है। ये है हमारा राज्य, ये है हमारा सूर्यवंश, जहाँ विज्ञान अपने संपूर्ण स्वरूप में है, जहाँ प्रकृति अपनी संपूर्ण पावन अवस्था में है, जहाँ आत्माएं संपूर्ण पावन सदो प्रधान अवस्था में है। और ऐसी दुनिया के ऐसे साम्राज्य के हम महाराजा महारानी। देखें अपने महल को, प्रकृति की पावन बिखरी हुई छटा के बीच में इस सुंदर मन को आनंदित करने वाला महल। बाहर से देखने पर मुकुट के आकार का लगता है, विशाल, किसी विशाल मूर्ति का मुकुट हो जैसे, मुकुट के आकार का, जिसके बीच में एक बोरी के साइज का लाल हीरा, और इस लाल हीरे के दोनों तरफ हरे रंग का हीरा इस महल में जड़ित है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं इन हीरों पर, अनेकों रंगों की जैसे अनंत किरणें निकलकर आकाश में फैल जाती हैं, मानो ऊर्जा ये सूर्य को दे रहे हैं या सूर्य इन्हें दे रहा है। फर्क महसूस नहीं होता, लाइट फैल जाती है। दोनों ओर झरने हैं इस महल के, दाएं भी बाएं भी। पीछे से बहती हुई नदी, और सुंदर
त्रिआकार में मनमोहक से पहाड़, बिल्कुल महल के पीछे, उनके बीच से प्रवाहित होती नदी और नदी से उत्पन्न हुए झरने और इन झरनों के बीच में ये महल। ऐसी खुशबू छाई है इस वायुमंडल में, मानो अविनाशी इत्र छिड़क दिया हो किसी ने। महक रहा है सब कुछ, मन भी और प्रकृति भी। चलेंगे अब अपने महल की तरफ। विश्व के महाराजा और विश्व की महारानी चल रहे हैं अपने महल की तरफ, दूर दूर तक फैला हुआ। नदी के ऊपर से एंट्री के लिए ब्रिज है। ब्रिज के दोनों ओर सुंदर ट्रांसपेरेंट गोल्डन ग्लास की रेलिंग है, जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देती है। ये तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बहुत लाइट डायमंड की और गोल्ड की, जैसे हाथ से लकीर खींचते हो किसी ने, छोटा सा पर्दा डाल दिया हो, इतनी ट्रांसपेरेंट लेकिन चमकदार। दुर्लभ धातु से बना ये ब्रिज, जा रहे हैं इसके ऊपर से। वो सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सा दूर एक विशेष बागान में, एक विशेष आकार में कटी हुई रेलिंग और जैसे स्पॉट, उसके बीच में खड़े हैं चार पुष्पक विमान। एक बहुत बड़े साइज का और तीन छोटे छोटे साइज के, मीडियम साइज के। एक यूनिकॉर्न की शेप का है, एक मोर की शेप का है, एक हंसाकार है, हंस की शेप का। और जो सबसे बड़ा है वो उड़ते हुए हंस की शेप शेप का है, जिसके पंख फैले हुए हैं। प्रवेश द्वार पर चार आत्माएं, चार मनुष्य हाथ मिलाकर भी जिस गुंबज को ना पकड़ सके, इतने मोटे, इतने बड़े पिलर्स हैं दोनों ओर, जिनके ऊपर ये मुकुटनुमा महल खड़ा है। और सीढ़ियां चढ़ते समय लगता ही नहीं जैसे चढ़ रहे हो, लगता ही नहीं किसी सॉलिड धातु से बनी है। पता ही नहीं चलता, मानो बस उड़ रहे हैं। प्रवेश
द्वार उससे अंदर आते हुए देखेंगे अपने खूबसूरत महल को, जिसमें हर चीज कायदे अनुसार, खाने का स्थान अलग, राज दरबार लगने का स्थान अलग, शयन कक्ष अलग, विश्राम करने का स्थान अलग, एकांत का स्थान अलग, सर्व मित्र संबंधियों के साथ भोज का स्थान अलग, जल क्रीड़ा का स्थान अलग, सामान्य क्रीड़ा का स्थान अलग, रास मंडल अलग, श्रृंगार स्थल अलग, सब कुछ बहुत तरतीब से। अब चलेंगे अपने राज दरबार की तरफ, जो बाईं ओर है। बाईं ओर से होते हुए चलेंगे राज दरबार के कक्ष में। थोड़े से पतले लेकिन ऊंचे पिलर, हर पिलर के सामने सिंहासन, और इनके बीच में हल्का सा ऊंचाई पर एक सिंहासन। जिसके पीछे की डिजाइन ऐसी है मानो स्वयं सूर्य ही चमक रहा हो, प्रकाश आ कहां से रहा है। आंखों से ओझल है लेकिन प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। ये हमारा सिंहासन है, सूर्यवंशी महाराजा, सूर्यवंशी महारानी का सिंहासन। बैठेंगे इस पर और महसूस करेंगे हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। उतारेंगे इसको जहन में, इस महसूस तक। विश्व का ताज हमारे सर पर है, सर्वोच्च तख्त हमें मिला है। आर्यव्रत की सर्वोच्च गद्दी हमारी है, हम हैं इसके अधिकारी। ये हमारा पार्ट है, एक्सेप्ट करेंगे इसको, हमारा है। संगम पर भगवान से हमें ये मिल्कियत मिली है, ये वर्षा मिला है। भगवान आया, इतनी ऊंची सौगात लेकर आया, इतनी ऊंची सौगात लेकर आया और हमें देकर गया, हमने उससे लिया। इस फीलिंग में बहुत गहराई से उतारेंगे मन बुद्धि को, बहुत गहराई से।
दिन में कई कई बार हमें इस चेतना में स्थित होना ही है, इस सतयुगी चेतना में अपने स्वरूप को सामने रखते हुए सैर करनी है इस दुनिया में। ये हमारी दुनिया है, ये हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य है, हमारा सूर्यवंश, हमारा भारत, स्वर्णिम भारत। ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच में हमारे बहुत प्यारे भ्राता अंकुर भाई जी भी मौजूद हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे, भाई जी आप भी सभी साथियों को, सभी भावी सूर्यवंशियों को, सभी महाराजा महारानियों को, साथी महाराजा महारानियों को संबोधित करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तेजवीर भाई का बहुत बहुत थैंक्स। बहुत सुंदर अनुभूति कराई आपने हमें और स्पष्ट किया कि बाबा हमें संगम पर क्या देने आया है। वो हमें हमारी ही बारे में स्मृति दिलाने आया है कि एक समय था जब हम भारत पर राज्य करते थे। हमारा इतना ऊंचा कुल था, इतना ऊंचा वंश था, इतना ऊंचा साम्राज्य था कि सारा विश्व ही भारत था। और जब सारा विश्व भारत था तो सत्य प्रधान था। उसको सोने की दुनिया, सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था। तो आपने बहुत गहराई से, बहुत दिव्यता से कहें, और बहुत लॉजिकली स्पष्ट किया कि किस प्रकार से परिवर्तन होगा कि हम ब्राह्मणों को, जिनको परमात्म शक्ति प्राप्त है, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रचने का गायन है कि ब्रह्मा संकल्प करता है और सृष्टि पर वो रचा जाता है। तो हम ब्राह्मण जो ब्रह्मा की संतान है, हम ब्राह्मणों के संकल्पों में वो परमात्म ताकत समाई हुई है कि जिस ताकत के आधार से हम जो चाहे वो रच डालें। और यहाँ पे परमात्मा चाहता है कि उसकी ताकत से हम नई सृष्टि का निर्माण कर दें। तो जैसे आपने हमें वहां का भविष्य बहुत सुंदर चित्रण कराया कि जिसके द्वारा जो स्मृति इमर्ज करने से निश्चित तौर पर इस सारी सृष्टि पर बहुत सुंदर वो वाइब्रेशन फैला और हम सब भाई बहन निश्चित तौर पर उसको बार बार अपनी स्मृति में लाके इस परमात्म कार्य को संपन्न करने में अपने पिता के मददगार बनेंगे। क्योंकि बाबा कहा करता है कि मैं सृष्टि पर आता ही तब हूं जब मुझे नई दुनिया का निर्माण करना है। कि मैं इतना ऊंचा मैं व्यक्तित्व कोई ऊंचा कार्य ही तो करने आऊंगा, और वो कार्य जो मेरे अलावा कोई ना कर सके। कई बार हम लोग भगवान से बड़ी छोटी छोटी बातें बोलते हैं कि बीमारी ठीक हो जाए, घर का समस्या दूर हो जाए, बड़ी घरेलू समस्याएं। अब बाबा कई बार मुरली में कहा करता है कि ये तो छोटे मोटे साधु सन्यासी भी कर देंगी, कोई देवी देवता भी कर देंगी, मैं परमात्मा कल्प में एक बार आता हूँ। तो मेरा कर्तव्य भी ऊंचा है। तो हमारा भी उसके बच्चों का कर्तव्य बनता है कि हम बाबा से उसके लेवल की बातें करें, अपने संकल्पों को भी जितना ऊंचा वो उठाना चाहता है उस लेवल तक लेकर जाएं और इस नई दुनिया को बनाने में बाबा की मददगार बने। बाबा बस हमसे यही चाहता है कि हम जो उसकी रूह हैं, उसके बच्चे हैं, वो अपने श्रेष्ठ स्मृतियों को, श्रेष्ठ स्वरूप को, जब हम झाड़ को भी देखते हैं, निराकार झाड़ को भी, वहां पे भी सब नंबरवार आत्माएं हैं। और बाबा कहता है कि तुम उस झाड़ में सबसे ऊंचे मेरे नजदीक हो। तो हमें ना केवल अपने को आत्मा समझना है, लेकिन किस कुल के, किस धर्म के, किस वंश के हम आत्माएं हैं, हम देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। तो ये भी काफी इमर्ज करना है। तो आपने बहुत सुंदर रीति से हमें ये पक्का कराया और हम सब भाई बहनों को काफी क्लियर भी हुआ है। बाकी तो इस दिशा में अब निरंतर प्रगति होती ही रहेगी और निरंतर ये जो क्या कहें विजन स्टार्ट हुआ है, ये जो विचारधारा बाबा ने हमें मुरलियों के माध्यम से दी है, इस पर और भी हम आगे गहराई से क्लासेस भी करेंगे,
इसकी अनुभूति भी करेंगे, इसकी कमेंट्रीज भी सुनेंगे और बाबा की मुरली से ही पता लगाने का प्रयास करेंगे, उस पर गौर करेंगे कि बाबा किस प्रकार से हमें वो स्मृति इमर्ज कराना चाहता है। जैसे आपने कल सैटरडे की मुरली में बाबा ने कितनी बार कहा कि तुम मुझसे राज्य लेने आए हो, जो तुम्हारा राज्य था तुम मुझसे वो लेने आए हो। तो बाबा से हम वैसी बातें करेंगे कि हाँ बाबा, हम हमारा राज्य है, हम हमारा ही राज्य है, जो आपने हमें दिलाया था वो ही आपसे फिर से लेने आए हैं। तो ये स्मृतियां बाबा मुरली में रोज दिलाता ही है, बस इस पे थोड़ा और अंडरलाइन करेंगे तो डेली डेली वो बातें रिवाइज होती चली जाएंगी। और बाबा कहता है जो बुद्धि में बैठ जाए, क्योंकि जब तक बुद्धि में वो चीज बैठेगी नहीं उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं होगा। आत्मा की बुद्धि में जो बात बैठ जाती है उस दिशा में पुरुषार्थ चलता है। तो हम ब्राह्मणों को अपने विकर्म विनाश करने का तो फिक्र रहता है कि बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं 63 जन्मों का, लेकिन साथ साथ भविष्य 21 जन्मों का भी सर्वोच्च पद लेना है, सर्वोच्च पोजीशन लेनी है। भगवान के बाद साकार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पद, पोजीशन, सामर्थ्य लेना है। वो भी हम बाबा की मूल्य से पकड़ पाएंगे उस बातों को, और उस समान से जिस नजर से बाबा हमें देखता है हम भी अपने को, अपने ब्राह्मण कुल को देख पाएंगे। तो तेजवीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भाई बहन भी निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित हुए होंगे और आगे भी इस प्रकार की क्लासेस हम लोग सुनते रहेंगे। बाकी भी भाई बहनों का जो भी अनुभव हो वो भी आगे हम जरूर सुना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, और सॉरी, थैंक यू महाराज श्री जी, और सभी महाराज और महारानियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से कैसे मिलेगा? जैसे एक सूर्यवंशी दूसरे सूर्यवंशी से मिलता है। तो इसी नोट पर आगे भी जो आने वाले संडेज हुआ करेंगे उस पे हम सतयुग की चर्चा करेंगे। वो चर्चा वैसे भी हो सकती है, किसी चिंतन के आधार पे भी हो सकती है, या फिर जो पूरे हफ्ते में सतयुग को लेकर बाबा ने पॉइंट्स बोले होंगे उसी के आधार पर भी हम चर्चा भी करेंगे। कुछ कुछ नुआंसेस भी देखेंगे नई दुनिया के, वहाँ की रीत रस्म, उसकी भी गहराई में जाएंगे, और कमेंट्री के माध्यम से उस दुनिया को बुद्धि से महसूस भी करेंगे। ओम शांति। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास।
देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार, बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी।